बीएसपी पार्टी से, बसपा पार्टी से आप रहे, तो जो क्या नाम है चेयरमैन मौके के माननीय इरफान जी को आप बता रहे हैं, तो क्या सर ये भी इसी पार्टी से हैं, कोई अलग पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी से। अच्छा और टिकट उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, टिकट उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि अब ये भी तय हो गया है? तय हो गया है, हमारे उनके और लालजी वर्मा के बीच में अच्छा, सब तय हो चुका है। आप क्योंकि चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, सारा सब कुछ श्रेय उन्हीं को जाता है कि आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस नगर के मुखिया हैं, आपको भी कुछ श्रेय जाता है, आपका भी? देखिए, आप चुनाव से लौट रहे हैं, अब की बार चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं ऑन कैमरा, सर क्या बताएं? जो इस वार्ड की आवाम है इल्तफातगंज नगर की, वो आपसे संतुष्ट है? मेरे तो आपके यहाँ वार्ड जो है पहले 11 वार्ड थे और परसीमन कुछ वार्ड हुए जो कि 15 हुए, इनकी संख्या बढ़ी है, तो वार्डों में भी आपका आना जाना अमूमन हो जाता है? Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है। निकाय के चुनाव में कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभासद से उसकी जवाबदेही ले रहे हैं और उसी कड़ी में चेयरमैन से भी बाकायदा विकास कार्यों पर चर्चा और परिचर्चा हो रहा है। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर जनपद नगर पंचायत परिषद इल्तफातगंज आ पहुंचे हैं। जो यहाँ के चेयरमैन हैं माननीय श्रीमती शौकत जहां जी, उनके प्रतिनिधि हैं माननीय निजाम अहमद जी, जिनसे आज हमारा विकास कार्यों पर खास बातचीत होगा। कई प्रश्नों का जवाब सच सामने आएगा। उम्मीद करते हैं यह साक्षात्कार ऐतिहासिक और रोचक होगा। तो सबसे पहले प्रतिनिधि जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैन आपकी मिसेज हैं, आपकी पत्नी हैं, आप एक प्रतिनिधि के रूप में कार्यवाहक हैं, कार्य कर रहे हैं। और आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आपके पिताजी भी क्या नाम है भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो क्या नाम है, इसके साथ साथ में लोगों को लेकर के आपने यहाँ की आवाम की सेवा किया, विकास कार्य आप करने का प्रयास किया। तो लगभग इस बीते 5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग यहाँ के आवाम को, इस नगर के वासी को, इल्तफातगंज के क्या आपने दिया, क्या क्या पहुंचाया, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी वो चीज आपने मुहैया करवाई? जी, जब शौकत जहां चुनाव जीत करके आई 2006 में जी, उसके पहले यहाँ कोई विकास का काम बहुत ज़्यादा नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे बसपा गवर्नमेंट में, तो चूंकि लालजी वर्मा हमारे यहाँ मिनिस्टर थे जी, और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, 7 विभाग के और कैबिनेट मिनिस्टर थे जी, उनका एक बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा जी। उसको देखते हुए उन्होंने हमारा बहुत कॉपरेट किया। अच्छा। नगर पंचायत को, और यहाँ जबरदस्त डेवलप किया उन्होंने, कराया। हाँ, 10 करोड़ रुपए का पैकेज हमको दिया। हाँ, हर तीसरे चौथे किस्तों में करके किस्तें देते रहे। और यहाँ बहुत इंटरलॉकिंग और ये नालियों का निर्माण, लाइट व्यवस्था, यहाँ एक मध्य नाला है, बहुत बड़ा नाला है। हाँ, हर बरसात में जल भराव की समस्या बराबर बनी रहती थी, घरों में पानी चला जाता था। इसके बनने से जी, बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का नाला उन्होंने बनाने का काम किया, करवाया है हमारे। आप क्योंकि चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, सारा सब कुछ श्रेय उन्हीं को जाता है कि आप भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस नगर के मुखिया हैं, आपको भी कुछ श्रेय जाता है, आपका भी? देखिए, मूलभूत जो सुविधाएं थी लोगों की, जनता को जब हमने जाकर के देखा तो कुछ समस्याएं हमको समझ में आ रही थी ये कि, लेकिन अपने मुखिया हम तो उन्हीं को हर बार मानते हैं। आपके यहाँ के ईओ हैं माननीय उमेश कुमार पाशी जी हैं, तो इनसे आपका कितना संतुष्ट है? बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पहली बार पोस्ट हुए थे, उनको थोड़ा सा नॉलेज का अभाव था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे वो उनको हमने कोऑपरेट किया। अच्छा। हाँ, और लोगों के से एक आप लोग दोनों सामंजस्य बना के काम अच्छा चला, बहुत आज भी है, बहुत अच्छा सामंजस्य। अच्छा, कोई भेदभाव हमारे यहाँ, कोई गलतफहमियां एक दूसरे से कभी नहीं हुई। तो आपके यहाँ वार्ड जो है पहले 11 वार्ड थे और परसीमन कुछ वार्ड हुए जो कि 15 हुए, इनकी संख्या बढ़ी है, तो वार्डों में भी आपका आना जाना अमूमन हो जाता है? मेरा ख्याल है कि हर दूसरे तीसरे से किसी वार्ड में किसी न बहाने हमको जाना रहता है। अच्छा। हाँ, कोई तो आप काम के बहाने से जाते हैं कि मिलते भी हैं? नहीं, मिलते भी हैं। अच्छा, आप भेंट करते हैं और बैठते भी हैं, कम से कम 2-4-6-10 लोगों को बुला करके उनकी समस्याओं के बारे में जी पूछते रहते हैं, कोई दिक्कत हो बताइए। अच्छा, सब आपके नगर में जो विकास यात्रा होनी चाहिए था, वो सच में आपने इस नगर को विकास यात्रा करके दिया,
या फिर अभी वो आधा अधूरा है या फिर क्या है? नहीं, लगभग तो सब काम पूरे हैं, मगर जो पहले से काम है वो खराब हो चुके हैं जी। अब वो पैसे उतने रिलीज नहीं हो रहा है, जिससे हम उसका विकास का दोबारा हम उसको ठीक ठाक। कोविड के बाद ही से यहाँ की हालत खराब हुई है। अच्छा। जो हमारा राज्य वित्त का बजट था वो 32 लाख का था, 32 से फिर 11 लाख आ गया। अच्छा। 11 से धीरे 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 अब 17 लाख पे पहुंच चुका है, लेकिन उतना हम विकास का काम कोई कम कर नहीं पा रहे हैं। देखा जाए तो मुखिया आपके घर पे पहले पिताजी भी रह चुके हैं, पत्नी रही हैं और उसमें आप भी संलग्न हैं, तो अनुभव आपका काफी रहा है। इसमें क्या अनुभव रहा जो आप शेयर करना चाहेंगे? हमको यही अनुभव हुआ है कि काम जब से नगर पंचायत का सीमाएं बढ़ी है जी, अब हमको ये महसूस हो रहा है कि इसमें और पैसे की आवश्यकता है जी। और इसमें क्योंकि एरिया 7 किलोमीटर के दायरे में आ चुकी है। अच्छा। हाँ, आबादी भी बढ़ गई है। अब इसमें स्टाफ की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और अगर इसी तरह से रहेगा तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर पैसे और इसका जस्ट डबल करेंगे, जो राज्य वित्त का पैसा है, स्टाफ बढ़ा करके, लाइट व्यवस्था और सड़कें बिल्कुल खराब हैं, ये सब की जरूरत है बहुत ज्यादा। जो मुझे आपके यहाँ नगर में सर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश में एक बार तीसरे नंबर पे जा चुकी थी सफाई के मामले में। अच्छा, एक बार, हाँ जी, एक बार हमको डीएम साहब ने सम्मानित भी किया है। अच्छा। यहाँ की सफाई को जिले को देखते हुए सबसे टॉप पोजीशन पर नगर पंचायत फातगंज ही आया था। अच्छा। 11 लाख का उन्होंने पैकेज भी दिया हमको। अच्छा। यहाँ विकास का अलग से बजट दिया था। अच्छा जी। तो आपने उसको जनता में लगाया था? जी बिल्कुल, जनता में लगाया। जो इस वार्ड की आवाम है इल्तफातगंज नगर की, सर वो आपसे संतुष्ट है? मेरे ख्याल से हमने कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि असंतुष्ट हो। मुझे पूरा विश्वास है जब भी मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीत बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगी। अच्छा, आप चुनाव से लौट रहे हैं, अब की बार चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं ऑन कैमरा, सर क्या तो सर नगर का है मुखिया लौट रहा है, तो माने क्यों, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? देखिए, मैं हमेशा सेवक के रूप में काम किया हूँ जी। हो सकता है जनता मुझसे उस स्पीड से जो विकास में कर रहा था जी, हो सकता है उसमें उनको इसी स्पीड को देखते हुए, हाँ, उस पर स्पीड को देखते हुए हो सकता है जनता उसी उम्मीद को लगा करके, लेकिन ये जनता भूल चुकी है कि कोविड बीच में आ गया था। हाँ, 5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 2.5 साल तो लगभग कंप्लीट तौर पर कोरोना चला गया। उसमें जरूर कुछ न कुछ कमी आई है, लेकिन जनता उसी निगाह से देख रही है कि 5 वर्ष पूरा रहा विकास। हाँ, लेकिन मैं कोई लालची आदमी नहीं हूँ, न कोई मुझे अपनी जेब भरना है, न मुझे कुछ करना है। हो सकता है कोई इससे मुझसे अच्छा सेवक के रूप में आ जाए, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ में कदम पर कदम मिला के काम करूंगा। तो ये मानवर निजाम अहमद जी क्या अपने नगरवासी का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर भी उनकी सेवा उसी भांति से करेंगे जिस भांति से एक नगर का मुखिया करता है, नगर का सेवक करता है, उस भांति से करेंगे या फिर कोई मतलब नहीं रहेगा? नगर पंचायत का जो भी काम होगा जी सर, और जनता की भलाई का काम होगा जी, तो मैं बिल्कुल आगे आकर के काम करूंगा, चाहे मैं चेयरमैन के प्रतिनिधि बनकर रहूं या न रहूं। सर फिर समर्थन किसको, आप किसी को समर्थन कर रहे हैं सर? हम देखिए, हमारे हिसाब से इरफान साहब हमसे टक्कर में काम करेंगे। अच्छा जी, अगर कोई दिक्कत आएगी जी सर तो हम तो हैं उनके साथ देंगे। देखिए 10 वर्षों से आपकी पत्नी जी चेयरमैन रही, आप प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे, तो सर आपको भी बहुत कुछ अनुभव मिले होंगे, बड़े रूप में, छोटे छोटे रूप में, सभासदों से भी सर, पब्लिक से भी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, माने ऐसा अनुभव क्या आप शेयर करना चाहेंगे इस चुनाव के लिए, यहाँ के आवाम के लिए, मतलब क्या ऐसा आपका रहा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव सर? जो मुझे अनुभव अभी तक हुआ है ये कोई बहुत बड़ा आसान काम नहीं है नगर पंचायत जी। हाँ, और ये तमाम छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी सभासद लेकर के अपनी समस्या लेकर के आता है, कोई पब्लिक लेकर के आता है, उनको समझाना भी पड़ता है। बीएसपी पार्टी से बसपा पार्टी से आप रहे, तो जो क्या नाम है चेयरमैन मौके के माननीय इरफान जी को आप बता रहे हैं, तो क्या सर ये भी इसी पार्टी से है, कोई अलग पार्टी? नहीं, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, और टिकट उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, टिकट उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि अब ये भी तय हो गया है? तय हो गया है, हमारे उनके और लालजी वर्मा के बीच में। अच्छा, सब तय हो चुका है। तो सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ की आवाम को, इस नगरवासी को हमारे चैनल के माध्यम से? नगर पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा नगर पंचायत आगे डेवलप करता रहे जी, बस यही मेरी कामना है। अच्छा, अंबेडकर नगर जनपद नगर पंचायत परिषद चेयरमैन माननीय शौकत जहां प्रतिनिधि निजाम अहमद जी, जो कि हमारे कई प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद बड़े ही आसानी से हर एक प्रश्नों को आंसर किया,
आशा करते हैं हमारा वीडियोस, हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नए लोगों से आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। प्रतिनिधि जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।